यार ये सच है ना, झूठ तो नहीं है ना। बाबर आजम ने सेंचुरी कर ली है। ये सही देख रहे और सही सुन रहे हैं। अपने आप को झंझोड़ कर पूछे, क्या ये ख्वाब तो नहीं है? और भाई दुआएं कबूल हो गई। बाबर आजम ने सेंचुरी मार दी। बाबर आजम ने फाइनली सेंचुरी कर ली। बाबर आजम के बैट से 808 दिन के बाद सेंचुरी आ गई। यार ये सवाल है कि हर फैंस पूछे जा रहा है कि यार ये बाबर आजम है, ये बाबर आजम ही है ना। हमें बताओ ना कि ये हमारा वो हीरो ही है ना जो वापस लौटा है। ये वो हीरो ही है ना जिसने सेंचुरी मारी है। और क्या ईज से सेंचुरी मारी है? इतना ही काम था सेंचुरी का कि बाबर आजम ने यूं हंसते खेलते हुए सेंचुरी मार ली। इसके लिए कोई पसीना नहीं, कोई गिरना नहीं पड़ता। बाबर आजम सुकून से कवर ड्राइव मारकर, स्ट्रेट ड्राइव मारकर इजीली सेंचुरी कर सकता है। तो बाबर आजम ने सेंचुरी कर दी। फिर यही है आज बाबर आजम के फैंस की हालत। आज बाबर आजम के फैंस बाबर आजम की ये वाली इनिंग बार बार रिपीट पर देखेंगे और भाई डाउनलोड करके लोगों को दिखाएंगे, टैग मारेंगे कि ये देखो बाबर आजम की सेंचुरी आ गई है। लेकिन बाबर आजम ने एक और काम किया है। बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से 20 सेंचुरियां बना चुका है ओडीआई के अंदर। पाकिस्तान की ओडीआई तारीख के अंदर कोई इतनी सेंचुरी किसी ने नहीं बनाई हुई। सिर्फ सईद अनवर के नाम पर 20 है, वो भी 244 इनिंग के अंदर। बाबर आजम की कितनी है? 133 इनिंग। डिफरेंस चेक कर रहे हैं 111 इनिंग का। ये है बाबर आजम। लोगों को पहचान नहीं है बाबर आजम की। बाबर आजम ने आज अपनी पहचान करवाई है। बाबर आजम ने आज स्ट्रोक खेले हैं। लेकिन आज की इनिंग की सबसे खूबसूरत चीज ये है, तो उसने खाली पाकिस्तान को मैच जितवाया नहीं, पाकिस्तान का मैच खत्म करके आया है। पहले फखर जमान के साथ 100 रन की पार्टनरशिप, फिर मोहम्मद रिजवान के साथ 100 रन से जायद की पार्टनरशिप। लेवल नहीं है, कमाल नहीं है, यही तो एक चाहिए। और लोग अभी भी शायद रो रहे होंगे कि बाबर आजम स्लो खेला है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट तो देखो, बाबर आजम गेंदें जाया करता रहे। भाई 300 रन चेज कर दिया है। 2 बंदों के साथ उसने 100 रन की पार्टनरशिप लगाई है और उसने अपना 100 कंप्लीट किया। मतलब क्या चाहते हो? मतलब उसने कवर ड्राइव्स लगाई है, उसने स्ट्रेट ड्राइव्स लगाई है। अभी भी 5-7 गेंदें पड़ी हुई है। वो क्या करनी है? वो किसे देनी है? कौन आकर खेलेगा उन 7 गेंदों को? उन 5 गेंदों को कौन खेलेगा? पहले मैच खत्म हो गया, वो गेंदें पड़ी हुई है, वो किसी काम नहीं आनी। पाकिस्तान ने मैच पहले खत्म कर लिया है। थोड़ा सा ये सोचो और बाबर आजम के बुग़्ज़ से बाहर निकलो। भैया बाबर आजम ने आज कमाल की इनिंग खेली है। बाबर आजम ने आज अपने आप को लेजेंड्स के अंदर भी सबसे ऊपर लेकर चला गया है कि पाकिस्तान की तरफ से उसने सबसे ज्यादा ओडीआई के अंदर सेंचुरियां मार दी हैं। अब कम से कम सेंचुरियां का रौला कोई नहीं आने वाला कि बाबर आजम की लास्ट सेंचुरी कब आई थी, बाबर आजम सेंचुरी नहीं मार रहा, बाबर आजम फला नहीं कर रहा, बाबर आजम फला नहीं कर रहा। अब शायद ये बातें खत्म हो जाएंगी। बाबर आजम के ऊपर से कम 70% बोझ उतर जाएगा। बाबर आजम के ऊपर जो 800-900 दिन का एक बोझ पड़ा हुआ था ना कि सेंचुरी नहीं आ रही, बड़े स्कोर नहीं आ रहे, अब वो शायद उतर जाएगा और बाबर आजम आपको वही पुराने वाला बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम इस टाइम इन फॉर्म है। बाबर आजम जिस तरह की कवर ड्राइव से लगा रहा है, बाबर आजम जिस तरह से बहुत कॉन्फिडेंस के साथ शॉट खेल रहा है, जिस तरह से वो गेम प्ले कर रहा है, जिस तरह से आज उसका मुकाबला था हसरंगा के साथ। बाबर आजम था, सामने हसरंगा था और लग रहा था कि इस ओवर में हसरंगा लेकर जाएगा, इस ओवर में लेकर जाएगा। हसरंगा के 10 ओवर आते हैं और बाबर 10 के 10 ओवर फेस करता है, लेकिन हसरंगा उसे आउट नहीं कर पाता। ये है बाबर आजम की विन। बाबर आजम मैच खेलने आया, मैच को खत्म करके गया। ये है बाबर आजम की विन। बाबर आजम ने सेंचुरी तो मारी, वो तो एक विन है ही है। वो तो भाई पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की, बाबर आजम के फैंस की दिली ख्वाहिश थी जो कि पूरी होगी। जबकि बाबर आजम पिछली बहुत सारी इनिंग्स के अंदर यही चीजें करना चाह रहा था। बाबर आजम यही इन्हीं स्कोर्स को कन्वर्ट करना चाह रहा था कि मैं किसी बड़े स्कोर में कन्वर्ट करूं और जो मेरी टीम को मुझसे रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरी करूं। आज पाकिस्तान श्रीलंका से एक और सीरीज जीत गया है। पाकिस्तान लगातार 4 सीरीज श्रीलंका से जीत चुका है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट का लेवल हो चुका है। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की वो जो फ्लॉज है सिर्फ बॉलिंग की तरफ हमें दिखाई देते हैं। बैटिंग के अंदर पाकिस्तान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अब कर ही रहा। बैटिंग के अंदर हमें ओडीआई के अंदर मसला आ रहा है। T20 के अंदर हमारे पास बॉलिंग बेहतरीन है लेकिन हमारे पास बैटिंग नहीं है। जबकि ओडीआई के अंदर हमारे पास बैटिंग बेहतरीन है, हमारे पास बॉलिंग उस तरह से नहीं है। आपके हारिस रऊफ बॉलर है ओडीआई का,
आपका नसीम शाह भाई अंबार लगा देता है स्कोर्स के वो बंदा। जबकि आज जब बाबर आजम सेंचुरी करके आया है, जिस तरह से वो जिस अपने पार्टनर के साथ आया है, जब जब ये जोड़ी आती है ना मैदान से, इस तरह से हंसती हुई जोड़ी आती है, तो एक रिकॉर्ड ही बनता है कि पाकिस्तान इस तरह से रिकॉर्ड बनाता है। आज पाकिस्तान कोलैप्स नहीं हुआ, एक आसान मैच था और पाकिस्तान ने आसानी की तरह ही उसे जीता है कि 2 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने जीत लिया है। 300 के रन को पाकिस्तान ने अचीव कर लिया है। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भैया आप कोलैप्स करना आपका रुक गया है। पिछले मैच में भी हमने देखा कि हमारा कोलैप्स नहीं हुआ, इस मैच के अंदर भी हमने देखा है कि हमारा कोलैप्स नहीं हुआ है। तो यही पाकिस्तान के लिए एक बेहतर चीज नजर आ रही है कि पाकिस्तान का जो कोलैप्स बार बार हुए जा रहा था, लगातार हुआ जा रहा था कि 15 मैच लगातार पाकिस्तान कोलैप्स होता है, वो कोलैप्स होना रुक जाता है। तो बाबर आजम के बैट से सेंचुरी आना, बाबर आजम ने मैच जितवाना, भैया आज तो लेवल ही लेवल है और कहानियां ही कहानियां हैं। और जो बाबर आजम के फैन सुनाएंगे कि देखा सईद अनवर से भी ऊपर चला गया, देखा पाकिस्तान की तरफ से सबसे बेहतरीन उसकी एवरेज है, देखा पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा 50 उसकी हैं, देखा पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा चौके उसके हैं, देखा पाकिस्तान की तरफ से अभी उसने उतने मैच नहीं खेले हुए जितने आपके लेजेंड्स खेल चुके हैं। 250 मैच खेला हुआ है और अभी बाबर आजम का 133 मैच है और वो लेजेंड्स के अंदर पहुंचा पड़ा है। तो ये तो कहानियां ही अलग होंगी, ये तो सीन ही अलग होंगे, जो कि बाबर आजम के फैन से अब आपको दूर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बाबर आजम के फैंस अब आपको जीने नहीं देंगे कि भाई उनके हीरो ने आज लेवल कर दिया। जबकि बाबर आजम की सेंचुरी की खुशी में हम मोहम्मद रिजवान को नहीं भूलेंगे। मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह से अपनी 50 की है, भैया वो भी एक अलग लेवल पर जा रहा है, रिकॉर्ड बनाता हुआ जा रहा है। तो पाकिस्तान को अंदाजा हो गया होगा कि यार ये जोड़ी चाहिए, चाहे T20 ले लो, चाहे ODI ले लो, चाहे टेस्ट ले लो, ये जोड़ी आपकी बेहतरीन जोड़ी है। और ये जोड़ी जब जब साथ होती है और जब जब ये खेलना शुरू करती है, फिर सामने वाली टीम चाहे 300 बनाया हो, फिर 400 बनाया हो, फिर ये कुछ नहीं देखते, ये उस स्कोर को बना देते हैं। T20 के अंदर ये 200 अकेले अचीव कर देते हैं। तो इस जोड़ी के ऊपर पाकिस्तान का एतमाद बना हुआ है, होना चाहिए। और जिस तरह से इन दोनों ने एक दूसरे को आज सपोर्ट किया है, पहले बाबर आजम ने पिछली इनिंग मोहम्मद रिजवान की भी गंदी गई थी, उसको सपोर्ट करता है, मोहम्मद रिजवान जो है वो 50 करता है और उसके बाद बाबर आजम जो है वो अपनी सेंचुरी कंप्लीट करता है। तो ये भी यार एक अलग लेवल है। तो पाकिस्तानी टीम को इसी तरह एक साथ होना चाहिए। जैसे बाबर आजम सेंचुरी करके आता है, जिस तरह से प्लेयर खुश होते हैं, एक दूसरे को जपियां, बाबर आजम को जपियां डालते हैं, और जो उनके अंदर सेलिब्रेशन थी वो बता रही थी कि ये टीम एक हो चुकी है, ये टीम पाकिस्तान के लिए खेल रही है और ये टीम बेहतरीन खेल रही है। क्या कहते हैं आप लोग?